जय श्री हरि जय जगन्नाथ स्वामी की। क्या आपने कभी किसी ऐसे देवता के बारे में सुना है जिनका शरीर अधूरा है लेकिन उन्हें सबसे पूर्ण माना जाता है, जिसके मंदिर में ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, जहां मंदिर की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती और वहां से कोई पक्षी ऊपर उड़ नहीं सकता? प्यारे भक्तों, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि यह है भारतवर्ष की सबसे रहस्यमयी और दिव्य परंपरा का केंद्र, श्री जगन्नाथ स्वामी। वो जगन्नाथ जिनके बारे में जितना जानो उतना ही रहस्य और चमत्कार गहराता जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल धार्मिक नहीं, बल्कि दर्शन, रहस्य, विज्ञान, अध्यात्म और समय से परे चेतना का अद्भुत संगम है। द्वापर युग का अंतिम समय था। श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने के लिए तत्पर थे। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती से विदा ली तो उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय, वह दिव्य हृदय, नष्ट नहीं हुआ। कहा जाता है कि वह हृदय आज भी पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर विद्यमान है। क्या यह कल्पना है? नहीं, यह है ब्रह्म की अनंत लीला। हजारों साल पहले राजा इंद्रद्युम्न को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक तेजस्वी देवता को देखा। ना हाथ थे ना पैर, लेकिन चेहरा ऐसा था मानो सारा ब्रह्मांड उनकी आंखों में समाया हो। स्वप्न में एक दिव्य वाणी गूंजी, हे राजन, मैं वह नीलमाधव हूं जिसे खोजने से पहले तुम्हें स्वयं को खोना पड़ेगा। जब राजा की नींद खुली तो उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने संकल्प लिया, मैं तब तक न खाऊंगा न सोऊंगा जब तक उस देवता को खोज न लूं, और वहीं से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की खोज की महाकथा। उड़ीसा के घने वन नीलांचल पर्वत, वहां एक आदिवासी पुजारी विश्ववसु रहते थे। वो एक रहस्यमयी देवता की पूजा करते थे। नीलमाधव वे हर रात जंगल में जाते और उस अदृश्य देवता को अर्पण चढ़ाते। राजा इंद्रद्युम्न को जब यह सूचना मिली तो वे उस रहस्य की खोज में निकल पड़े, लेकिन विश्ववसु ने उन्हें कुछ भी दिखाने से इनकार कर दिया। तब राजा ने साधना की महीनों तक, और फिर एक दिन उन्हें एक दिव्य लकड़ी मिली जो ना गीली थी ना सूखी। उसमें से सुगंध आती थी, पर वह कभी नहीं सड़ती। तभी एक अज्ञात वृद्ध ब्राह्मण आए और कहा, इस लकड़ी से वही देवता मूर्त रूप में प्रकट होंगे, लेकिन तुम्हें विश्वास की परीक्षा देनी होगी। वह वृद्ध ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, जब तक मैं मूर्तियां बनाता हूं कोई द्वार न खोले। यदि कोई भी मेरी तपस्या में बाधा डालता है तो मूर्तियां अधूरी रह जाएगी। राजा ने वचन दिया। 14 दिन बीत गए, कोई आवाज नहीं आई। राजा घबरा गए। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और फिर जो उन्होंने देखा वह इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। 3 मूर्तियां थीं, पर अधूरी, ना हाथ ना पैर, लेकिन आंखें ऐसी विशाल, गहरी और स्थिर मानो साक्षात काल देख रहा हो। राजा रो पड़े, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मैं अधूरा होकर भी पूर्ण हूं, क्योंकि जो अपने को जान लेता है वो किसी अंग का मोहताज नहीं होता। पूरी उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जो अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। इन रहस्यों में से एक रहस्य ऐसा है जिसे आज तक कोई विज्ञान, कोई तर्क और कोई तकनीक समझा नहीं पाया। वह रहस्य है जगन्नाथ मंदिर की कभी न पड़ने वाली परछाई। क्या आपने कभी सुना है कि 214 फीट ऊंचे एक विशाल पत्थर के मंदिर की परछाई पूरे दिन में कहीं नहीं दिखाई देती? सूरज पूरब से पश्चिम तक यात्रा करता है। मंदिर की दीवारें सीधी, संरचना एकदम पारंपरिक, फिर भी इसकी परछाई कहीं नहीं दिखती। यह रहस्य न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि वैज्ञानिकों को भी चौंकाता आया है। आइए इस रहस्य को गहराई से समझें और जानें इसके पीछे की संभावनाएं, मान्यताएं और चमत्कारी तथ्य। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मा चोड़गंगदेव ने करवाया था। यह मंदिर समुद्र के पास पुरी शहर के केंद्र में बना है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट 65 मीटर है। मुख्य मंदिर के चारों ओर और भी कई छोटे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन मुख्य विहार सबसे विशाल और ऊंचा है। मंदिर की दिशा पूर्णतः पूर्व पश्चिम रखी गई है, जिससे कि सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में सीधे प्रवेश कर सके। इतना अद्भुत वास्तुशिल्प होने के बावजूद यह बात ध्यान खींचती है कि इस मंदिर की छाया दिन में किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती।
विज्ञान की दृष्टि से जब कोई वस्तु प्रकाश सूरज की किरणों के सामने आती है तो उसकी छाया जरूर बनती है, फिर चाहे वह एक इंसान हो या पत्थर की दीवार। लेकिन यहां सूर्य की सीधी किरणें मंदिर पर गिरती हैं, फिर भी छाया दिखाई नहीं देती। कुछ वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि मंदिर की बनावट और डिजाइन ऐसी है कि उसकी छाया मंदिर की ही छाया में समाहित हो जाती है। एक अन्य मत यह है कि मंदिर के चारों ओर बने अन्य मंदिर दीवारें और ऊंचाइयां इसकी छाया को कैच कर लेती हैं, जिससे वह जमीन पर अलग से नहीं दिखाई देती। लेकिन सवाल वही रहता है, अगर यह इतना सरल है तो दुनिया में और कोई मंदिर ऐसा क्यों नहीं है? धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह रहस्य मात्र वास्तुशिल्प या प्रकाश की परछाई का खेल नहीं है। कहा जाता है कि जगन्नाथ स्वयं काल के पार हैं, उनका कोई प्रतिबिंब नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म हैं। निराकार, अकल्पनीय और परम चेतन मंदिर की परछाई न बनना इस बात का संकेत है कि यह मंदिर माया से परे है। कई संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने यह कहा है कि जिसकी दृष्टि स्वयं में स्थिर हो जाती है वह छाया नहीं छोड़ता। उसकी चेतना इतनी प्रबल होती है कि वह प्रकृति के नियमों से ऊपर हो जाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति भी ऐसी है जिसमें हाथ पैर नहीं हैं और फिर भी वे सृष्टि के पालक हैं। ठीक वैसे ही उनका मंदिर भी बिना छाया के, पर संपूर्ण कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मंदिर की बनावट ऐसी है कि वह सूर्य के हर कोण से छाया को छुपा लेती है। मंदिर की नींव और ऊंचाई ऐसी रखी गई है कि सूरज की रोशनी उसके किसी हिस्से को इतना भेद नहीं सकती कि स्पष्ट छाया बन पाए। इसका पत्थर और रंग भी छाया को अवशोषित करता है। मंदिर की दीवारों पर बनी हुई संरचनाएं किसी भी बनती हुई परछाई को तोड़ देती हैं, परंतु फिर भी यह सभी बातें केवल अनुमान हैं। कोई भी वैज्ञानिक या इंजीनियर अभी तक इसे पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाया है। पुरी के एक वृद्ध साधु, जिनका नाम था गोविंदानंद जी, उन्होंने बताया कि एक रात वे मंदिर के पास ध्यान कर रहे थे। जब उनकी आंखें बंद थीं तो उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे ही मैं ध्यान में गया मुझे मंदिर की परछाई दिखने लगी, लेकिन वह परछाई जमीन पर नहीं थी, वह आकाश में ऊपर की ओर उठ रही थी, मानो मंदिर की आत्मा मेरे ध्यान में प्रवेश कर रही हो। यह अनुभव उनकी निजी अनुभूति थी, लेकिन उनके अनुसार जिनके मन में शुद्ध भक्ति है केवल वही मंदिर की परछाई देख सकते हैं, और वह भी आंखों से नहीं अपितु अंत कर्ण से। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि यह मंदिर स्वयं विष्णु भगवान के आदेश से बनाया गया था, और जब राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर को बनवाया तब भगवान ने कहा, मेरा घर माया के नियमों से परे होगा, वहां न समय का प्रभाव होगा न प्रकृति का। तब से माना जाता है कि मंदिर की परछाई न बनना कोई दोष नहीं, बल्कि यह उस अलौकिक वचन की पूर्ति है। कभी कभी जो चीजें हमें दिखती नहीं वे ही सबसे शक्तिशाली होती हैं। परछाई न होने का मतलब है अहंकार का शून्य होना। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि सत्य को देखने के लिए केवल आंखों की नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जब आप कभी पुरी मंदिर जाएं तो जमीन पर छाया ढूंढने की बजाय अपने भीतर उस दिव्यता को अनुभव करने की कोशिश करें जो इस रहस्य को जन्म देती है, क्योंकि परछाई न होना कोई चमत्कार नहीं, वह उस शक्ति का प्रमाण है जो प्रकृति के पार है। प्रिय भक्तों, अगर यह रहस्य आपके मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें। जय जगन्नाथ स्वामी। और ऐसे ही और दिव्य रहस्यों के लिए हमारे चैनल वास्तुलॉजी ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय जगन्नाथ स्वामी।